खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती है, जो व्यर्थ की होती है। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है, आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं। हम क्यों माथापच्ची करें? हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या जो होगा वो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करते, वो तो कुछ करेगा ना, तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो, काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगल में होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी, अब ना सही हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री राधे राधे। महाराज जी आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आए हूँ, आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जी ने कृपा की। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हुए, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 राधा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो तो भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो से। राधा राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये सब केवल बुद्धि की विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावे तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे, अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहां जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा अश्रद्धा, छुपाओ, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी है, बढ़िया है, तू परमार्थी बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का खूब नाम जपते रहो, ठीक है।
ये मन की बात है, मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु, ये मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों में कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया, फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से जैसे प्रतिकूलता और पिताजी, अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी? बाहर जैसे माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विनोदी भाव थोड़ी है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। जी वहीं रह के प्रतिकूलता, और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते हैं कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है, जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करनी? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे, भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। पिताजी शराब पी के आ रहा है, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु, कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे, चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो। क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना जब से, पहले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। नरकों का वर्णन सुन लिया हमारे, जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है कि पापाचरण ना हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं थोड़ा बहुत बचा लो, तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, हाथ से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी आपकी सत्संग की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात है। तो बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमने बोला कि क्यों हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिया कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे